अगला है टॉपिक हमारा यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो इस नियम को जानने से पहले पीछे का कुछ चीजें और हम जान लेते हैं, जिसके सहायता से ये हमको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस टॉपिक को अगर समझना है तो हमको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। बताया गया था कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखते टाइम हम तीर का चिन्ह लगाते हैं, और वो तीर का चिन्ह दो प्रकार का हो सकता है। पहला ऐसे और दूसरा ऐसे। तो या तो इस प्रकार का होगा या तो इस प्रकार का होगा, और इसके बारे में बता दिया गया है। अब तीर के चिन्ह के बाईं तरफ, तीर के चिन्ह के बाईं तरफ हमेशा अभिकारक को लिखा जाता है, अभिकारक, और तीर के चिन्ह के दाईं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। अब ये अभिकारक और उत्पाद होता क्या है, तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्राप्त होता है। ये गैस है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर हमारा गैस, ठीक है। अब यहां पर हम करेंगे क्या, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर देखें तो ये तीर के चिन्ह के पहले है। तो जो तीर के चिन्ह के बाईं तरफ होगा उसी को बोलते हैं अभिकारक, और तीर के चिन्ह के दाईं तरफ जो होगा उसको बोलते हैं उत्पाद। अब जो अभिकारक होते हैं वो 1, 2, 3, 4, यानी कहने का मतलब यह है 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। इसी प्रकार से उत्पाद भी हमारा 2 या 2 से अधिक प्राप्त हो सकते हैं। 1 भी प्राप्त हो सकता है, 2 भी, 3 भी, यानी कि अभिकारक भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक या 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमको जानना था। तो कोई भी तीर का निशान हो केमिस्ट्री में, ये तीर का निशान चाहे ये तीर का निशान, दोनों तीर के निशान के पहले वाला अभिकारक कहलाएगा और तीर के निशान के बाद वाला उत्पाद कहलाएगा। अब अभिकारक अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों को या तत्वों को अभिकारक कहते हैं। इसी प्रकार से उत्पाद किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले तत्वों या यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी कि हम पदार्थ मान के बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं, किसी है। तो यहां पर अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अभिकारक अगर कोई पूछता है अभिकारक किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई तो इसमें भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन एक अभिकारक हुआ और ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक हुआ। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात यानी कि तीर के निशान के बाद जो बनता है, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि जो अभिकारक जो होता है 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। इसी प्रकार से उत्पाद भी हमारा 1 हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। तो ये है हमारा अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी, क्योंकि इसका प्रयोग इसमें ज्यादा होगा इसलिए इसको बता दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नियम तो यही है नियम। तो सबसे पहला नियम है, अगर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं तो उसमें 2 प्रकार के तीर के चिन्ह हम यूज कर सकते हैं। पहला ये और दूसरा ये चिन्ह अनुक्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है
जबकि ये वाला चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है। अब इस तीर के चिन्ह के पहले, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, तीर के चिन्ह के पहले जो रहेगा उसको बोलेंगे अभिकारक, और तीर के चिन्ह के बाद वाले को बोलेंगे उत्पाद। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो इस तीर के चिन्ह के पहले भी जो होगा उसको अभिकारक बोलेंगे, और इसके बाद जो होगा उसको उत्पाद बोलेंगे। एग्जाम्पल देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे हम कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो तीर के चिन्ह के पहले वाला अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो ये कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अभिकारक है। ऐसे ऑक्सीजन क्या है? एक अभिकारक है। तो यहाँ पर दो अभिकारक है, और तीर के चिन्ह के बाद वाले को उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? पूरा उत्पाद है। तो यहाँ पर उत्पाद क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? उत्पाद है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका भी एग्जांपल बताया गया था, H2 प्लस O2, H2O। और इस तीर का चिन्ह ये बताता है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल बना सकते हैं, तो जल से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तीर का चिन्ह बताता है। अब तीर का जो चिन्ह होता है यह अभिक्रिया की दिशा को बताता है, यानी कि अभिक्रिया किस तरफ से किस तरफ हो रही है। जैसे ये तीर का चिन्ह ये बताता है कार्बन और ऑक्सीजन की जब क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जबकि ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो जल बनता है, और जल को अगर हम चाहें तो तोड़ करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला नियम है। पहला नियम रासायनिक समीकरण